प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ प्रथमो अध्याय एक दाने विसारण्य शौन काले हर्षि। व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिसारण तीर्थ में शौनकालिक 88,000 ऋषियों ने पुराण देवता सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। भगवान नारायण को कुछ भी मत चढ़ाइए, ओनली एक तुलसी का पत्र चढ़ा दीजिए। सारी पूजा उनकी अति प्रसन्न होते हैं। अगर तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं आप तो नीचे जो गिरा हुआ है उसी को माता चढ़ा दीजिए। आटा चूर्ण हो या तुलसी पत्र हो, कुछ न कुछ चढ़ जाए उस नारायण। तुलसी पत्र से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ हम भी नहीं तोड़ते हैं, तो जो नीचे गिरा है हमारे तो गमले बहुत सारा रखा है ना, तो हाँ, तो पटे हुए तुलसी पत्र नीचे गमले में गिरे फिर उसे उठा लेते हैं, गंगा जल डाल कर। कोई कहता है एकादशी को नहीं तोड़ो, कोई कहते हैं द्वादशी को नहीं तोड़ो, है तोड़ना किस दिन? नहीं, इसमें वैसे गुरुवार, एतवार, मंगलवार, गुरुवार को तुलसी पत्र को तो नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है जब कुछ लोग बोलते हैं कि एकादशी को भी नहीं तोड़ना, बाकी ऐसा नहीं तो भगवान नारायण को चढ़ता है, इस वजह से जल देने के लिए भी नहीं कहते हैं। तो भैया सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी कहते हैं कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। कथा शुरू हो रही है। एक समय योगी राज नारद दूसरों की हित की इच्छा से सभी लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों की भगवान नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देख करके स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्रोत सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, निसंकोच कहें। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ जी, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन सब मनुष्यों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। नारद जी भैया अपने यहाँ मृत्यु लोक में आए। अब घूम करके गए तो उन्होंने देखा कि अपनी सबकी आयु बहुत कम है। 80, 90 साल, 100 साल से ज्यादा कहाँ लोग जी पाते हैं। सतयुग में 1 लाख वर्ष तक लोग जीते थे। इतनी लंबी आयु तो लोग 20-20 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे। लेकिन सतयुग जाने के बाद जब त्रेता युग आया तो फिर 1 जीरो कम हो गया था। सिर्फ 10,000 वर्ष तक उस समय के लोग जीते थे। लेकिन जैसे ही त्रेता युग गया, फिर द्वापर ये बलराम कृष्ण जी लोग आए तो फिर जीरो कम हो गया था। सिर्फ 1000 की आयु उस समय रह गई थी। लेकिन जैसे ही कलयुग लगा फिर जीरो कम हो गया। तो अपनी सबकी आयु सिर्फ 100 वर्ष है और 100 वर्ष के 80-90 में तो लोग बूढ़े होके चले जा रहे हैं। तो वही विष्णु भगवान से नारद जी बोल रहे हैं, तो प्रभु कोई छोटा सा उपाय बताइए, क्योंकि कलयुग की जीव के पास समय नहीं, कहाँ बेचारा तब तपस्या 500 वर्ष तक कर पाएगा। तो सबसे छोटा यही सत्यनारायण भगवान का, इससे छोटा कोई तो घंटे 1.5 घंटे का मात्र ये कार्यक्रम होता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ।
बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। और वह व्रत क्या है? यही सत्यनारायण भगवान का व्रत जो आप कर रहे हैं। यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया करके ये भी बता दीजिए। तो विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन लोग पूछते हैं कि पंडित जी सत्यनारायण कथा किस दिन कराएं, लेकिन इसका कोई मुहूर्त नहीं, किसी भी दिन कीजिए, किसी भी समय कीजिए, जिस समय कीजिए वही मुहूर्त हो जाता है। किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के संध्या समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा दूध और गेहूं का आटा सवावे लेवे, गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें, बंधु बांधवों से ब्राह्मण को भोजन कराएं, इसके बाद स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन का आयोजन रखें, श्री सत्यनारायण भगवान का नाम स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उसका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। ये विष्णु भगवान नारद जी को बता रहे हैं। हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कलिकाल के कर्म छिपे नहीं हैं। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक और परलोक संवार सकेंगे, इसलिए विशेष रूप से कलिकाल में मृत लोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण बोली बार प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए बार प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय आपको ले लीजिए वाला। तो दूसरे अध्याय में भैया सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे मित्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपके शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, या निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कृपया मुझे बताएं। तो ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा हो रही है। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनिए। एक समय वह ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को
व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताएं। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला या श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पति के लिए शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले बार प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले बार प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीय अध्याय। तो तीसरे अध्याय में भैया स्तुति जी कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आज एक कथा कह रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्री था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी बताएं। तो महाराज उल्कामुख कहते हैं कि हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। तो राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विवरण बताएं। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है इससे निश्चय मेरे भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुआ वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कर किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, इसीलिए कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा करिए। तो साधु वैश्य कहते हैं कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने के लिए चला गया। उसके बाद बहुत समय बीतने पर कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूध को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई श्लोक भर देख करके लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचे और खोज कर देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक श्लोक बड़ी पुत्र ले आए। उस श्लोक लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। कोई भी मनौती मानता हम लोग भैया अगर मानते हैं तो बहुत ज्यादा दिन तक टाल करके उसे नहीं रखना चाहिए। उसने बोला कि हमारे कोई संतान अगर होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करूंगा और भगवान की कृपा से उसके यहाँ कन्या का जन्म हुआ। तो उसकी पत्नी ने याद भी दिलाया
तो उसका पति बोला कि अभी इसके जन्मोत्सव में बहुत सा धन खर्च हो गया है, अब इसके विवाह के समय इस व्रत को कर लेंगे। लेकिन विवाह के समय व्रत करना भूल गया। अब इस पर फिर भगवान क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने वैश्य को श्राप देते हैं कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जामाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित संसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेत राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर और जमाई ठहरे हुए थे और भाग गए। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा